फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि एग्ज़ाम डेट 1, 7 और 15 को दे दिया गया है। आज इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा कहाँ किनका सेंटर दिया गया है। और 20 दिन का समय बचा हुआ है। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अभी तक पढ़े हैं उसका सिर्फ रिवीजन कीजिए और वीडियो के माध्यम से कम 3 से 4 वीडियो रोज़ देखिए और इसके बाद स्पीडी और लुसेंट का रिवीजन कीजिए। तो आज हम लोग 100 एमसीक्यू हिंदी का प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये हम लोग महारिविजन के रूप में देखेंगे। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ए रमेश यहाँ आओ, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? तू डाल डाल मैं पात पात किसका अर्थ है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। इसका उत्तर डी सही है। तीसरा प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना उल्लू सीधा करना इसका अपना काम निकालना। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। तो संस्कृत के आकारांत शब्द क्या होते हैं? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई यह वाक्य है। तो क्या वाक्य है? तो वह आम खाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि चिड़िया का बहुवचन होगा। तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। दही शब्द है। तो दही कैसा शब्द है? तो दही जो है यह पुल्लिंग शब्द है। इसका उत्तर ए सही है। आठवां नंबर प्रश्न है, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है? तो कमल के पर्यायवाची कौन सा है? तो सरोज, पंकज और अरविंद है। इसका ऑप्शन सी सही है। 10वां नंबर प्रश्न है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या है? तो दाल का बहुवचन क्या है? तो इसका बहुवचन है दालें। इसका उत्तर ए सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि पढ़ना का क्रिया भेद है। तो पढ़ना का क्रिया भेद क्या हो जाएगा? तो पढ़ना का क्रिया भेद सकर्मक हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। पयोधी का समानार्थी शब्द क्या है? तो पयोधी का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो इसका समुद्र का हो जाएगा। पयोधी जो समानार्थी है समुद्र का है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो अधिकरण कारक के जो चिन्ह है यह किसका चिन्ह है? तो यह में पर है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वृद्धि का विलोम शब्द क्या है? तो वृद्धि का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम क्षय हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या है? तो शैशव शब्द से बना संज्ञा जो शब्द है क्या है? तो यह भाववाचक है। इसका ऑप्शन ए सही है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्सम कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारपेट किस समास का उदाहरण है? तो भारपेट जो है किस समास का उदाहरण है? तो भारपेट जो है अभी अभी भाव समास का उदाहरण है। इसका उत्तर ए सही है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो इसका कवित्री हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। तो हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन है? तो इसमें 35 है। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। ता का उच्चारण होता है। तो ता का उच्चारण क्या होता है? तो ता का उच्चारण दंत से होता है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न इंग्लिश का दे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो सेनापति जो है यह किस प्रकार का शब्द है? यह जो शब्द है यह शब्द यौगिक है। कैसा है? यौगिक है। इसका ऑप्शन बी सही है। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है? तो उषा पंखा जो है किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निरोग शब्द में उपसर्ग है। तो निरोग शब्द में क्या उपसर्ग है? तो इसमें नि उपसर्ग है। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। त्रिभ का विलोम शब्द क्या है? तो त्रिभ का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम मंद हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें मीठा जो है यह नहीं है। सोम, सुधा और पीयूष ये तीनों अमृत का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन मीठा नहीं है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध रूप का चुनाव करना है। इनमें शुद्ध रूप का चुनाव करना है। इसमें दर्पण जो है यह शुद्ध लिखा गया है, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम पेड़ से गिरा, रेखांकित शब्दों के कारक भेद, उचित विकल्प को चुनिए। तो राम पेड़ से गिरा, तो क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो है अपादान हो जाएगा। जब कोई भी एक दूसरे से अलग होता है तो क्या होता है, अपादान होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा युग्म गलत है, इनमें गलत कौन सा दिया गया है। तो गाड़ी गाड़ियाँ सही है, घोड़े घोड़ा घोड़े सही है, वस्तु वस्तुएं भी सही है, वाहन वाहने जो है यह गलत दिया गया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि यह 5 प्रकार के होते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। जो दूसरों का उपकार माने, तो जो दूसरों का उपकार माने क्या हो जाएगा, तो जो दूसरों का उपकार माने वह कृतज्ञ हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें एक इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ वन फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बी हो जाएगा, ही डज नॉट नो हाउ टू राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है महोत्सव का अर्थ क्या है। तो महोत्सव का अर्थ क्या है, तो महोत्सव का अर्थ है समारोह या जलाशय, समारोह या जलाशय, इसका ऑप्शन ए सही है। आप कौन सा सर्वनाम है, तो आप जो है कौन सा सर्वनाम है, तो यह निजवाचक सर्वनाम है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि, तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि जो है कौन सा है, तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि जो है क ख ग अंगा है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो समूहवाचक संज्ञा इनमें कौन सा नहीं है, तो इनमें से झरना जो है यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है, वर्ग सेना सभा ये तीनों समूहवाचक संज्ञा है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो तोपची में इसमें ची प्रत्यय है, इसका ऑप्शन सी सही है। सव्यसाची किसका परिवाची शब्द है, तो सव्यसाची जो है किसका परिवाची शब्द है, तो यह अर्जुन का परिवाची शब्द है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अह्यान का विपरार्थक शब्द क्या है, तो अह्यान का विपरार्थक शब्द क्या है, तो इसका विपरार्थक शब्द है विसर्जन, इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अगला प्रश्न है सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सूरज को दीपक दिखाना इसका सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा, तो महर्षि का सही संधि विग्रह क्या होगा, तो इसका महाजोड़ ऋषि हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि द्विज इनमें से किसका परिभाषित शब्द नहीं है, तो द्विज जो है यह किसका परिभाषित शब्द नहीं है, तो यह बादल का नहीं है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आततायी का अर्थ क्या होता है, तो आततायी का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि जो अत्याचार करता हो, जो अत्याचार करता हो, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है, इनमें कौन सा जो है सभी शुद्ध लिखा गया है, तो प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ, ये सभी जो है शुद्ध लिखा गया है, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विशेषण है, तो जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है, कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, इनमें से शुद्ध कौन सा नहीं है, तो इसमें विष्णु के अनेकों नाम है, क्या है, विष्णु के अनेकों नाम है, यह गलत दिया गया है, तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास का उदाहरण इनमें से कौन है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है, तो दिनहीन जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या है, तो आसमान टूट पड़ना का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मुसीबत आ जाना, क्या है, मुसीबत आ जाना, इसका ऑप्शन बी सही है। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसमें रचयिता जो है यह शुद्ध लिखा गया है, इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि समास का विलोम क्या है, तो समास का विलोम क्या हो जाएगा, तो समास का विलोम इसका व्यास हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। परिमाप में उपसर्ग है, तो परिमाप में कौन सा उपसर्ग है, इसमें परि उपसर्ग है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि बादल का तत्सम शब्द क्या है, तो बादल का तत्सम क्या हो जाएगा,
तो बादल का तत्सम जो है बारिद हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन संत भक्ति के निर्गुण एवं सद्गुण रूपों में आस्था रखते हैं? तो संत भक्ति के निर्गुण एवं सद्गुण रूपों में जो आस्था रखते हैं, कौन रखते हैं? इसमें रामानंद के द्वारा रखा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इनमें से क्रिया विशेषण कौन सा है? तो धीरे धीरे जो है यह क्रिया विशेषण है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। तो चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो इससे चचेरा बन जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो कवि छायावादी युग के जो हैं कौन से हैं? इसका कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो कर्मवाच्य वाक्य का चयन करना इसमें, इसका उत्तर जो है ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना इनमें कौन सा नहीं है? तो इसमें बादलों के पार जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या है? इसके नायक का नाम क्या है? इसके नायक का नाम लहना सिंह है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है? तो इनमें से अनेकार्थ शब्द क्या है? इसमें निशा जो है यह अनेकार्थ शब्द है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। इसका ऑप्शन ए सही है। उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, यह कौन सा वाक्य है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे कल घर आऊँगा, इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि गोचर का विपरार्थक शब्द क्या है? तो गोचर का विपरार्थक क्या हो जाएगा? इसका विपरार्थक अगोचर हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही है। उदय का विलोम है, तो उदय का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम अस्त हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मरकट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची जो है बंदर हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कमायनी किस प्रकार की काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद की कमायनी जो है यह किस प्रकार का काव्य है? तो यह महाकाव्य है। इसका ऑप्शन सी सही है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? इसका विशेषण है सांस्कृतिक। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो इसका कवि जो है विद्यापति हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा गया है? तो मेरे कमीज में 4 बटनें हैं, यह जो है सही लिखा गया। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द है अजय है। क्या है? अजय है। इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अटका बनिया दे उधार, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है बेचारगी, बेचारगी में कष्ट सहना, बेचारगी में कष्ट सहना। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से प्रार्थनार्थक निपात कौन सा है? तो प्रार्थनार्थक निपात कौन सा है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सकर्मक कहते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितना है? तो तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तो इसमें 3 सर्वनाम है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया जो है सो कौन सा है? तो वह रोने लगा। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण का सही उदाहरण क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही क्या है? तो लड़का का लड़कपन हो जाएगा। यह जो है सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि सज्जन का विपरार्थक क्या होगा? तो सज्जन का विपरार्थक क्या हो जाएगा? तो इसका विपरार्थक शब्द दुर्जन हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि क्या है? तो भारतेंदु का सही संधि क्या है?
इसका उत्तर जो है भारत जोड़ इंदु हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ जो शब्द है यह कैसा शब्द है, तो यह योग रूढ़ है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि संकेतवाचक अवयव का वाक्य क्या है, तो संकेतवाचक अवयव का जो वाक्य है यह कैसा वाक्य है, तो यह गिलास आधा भरा है, यह गिलास आधा भरा है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो दुर्व्यवस्था जो है यह शुद्ध है। इसका ऑप्शन सी सही है। राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, तो राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता जो है कौन सा है, तो इनके द्वारा झांसी की रानी लिखा गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की अरे यावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है, तो अज्ञेय की अरे यावर रहेगा याद या किस विद्या से संबंधित है, तो इसका संबंध यात्रा वृतांत से है। इसका ऑप्शन ए सही है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका सही संधि विच्छेद इति जोड़ आदि हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, तो वैद्यनाथ मिश्र जो है किस कवि का मूल नाम है, तो यह मूल नाम है नागार्जुन का। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, तो भागीरथ प्रयास मुहावरे के उचित चयन करना है तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है कठिन तपस्या करना हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इस गन्ने में मिठास नहीं है, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सी सही है। निम्नलिखित में कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, इनमें से घनानंद की रचना कौन सा नहीं है, तो रस पीयूष निधि यह जो है घनानंद का रचना नहीं है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो प्रणय अनुराग प्रीति ये तीनों जैसे प्रेम का पर्यायवाची है, लेकिन घृणा जो है यह नहीं है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो है कौन सा है, तो कमायनी है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरुण या मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान शिक्षित को मिलता एक सहारा उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित किया गया है, यह किसके द्वारा रचित किया गया है, तो यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचना किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि साहित्यक का शुद्ध शब्द होगा, तो साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या होगा, तो इसका शुद्ध शब्द साहित्यिक हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आंखों देखा कर गद्दार रचना की विधा क्या है, तो आंखों देखा कर गद्दार रचना क्या है, तो रचना की विद्या जो है इसका संस्मरण हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता वाक्य किस प्रकार का है, यह वाक्य किस प्रकार का है, तो यह संकेतार्थ वाक्य है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, जो कम बोलता है उसके लिए मृतभाषी है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है, तो कविता की परख जो है किस प्रकार का निबंध है, तो यह समीक्षात्मक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें अशुद्ध जो है मैंने हस्ताक्षर कर दिया यह जो है से अशुद्ध है। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए, तो वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प इनमें कौन सा है, तो इसमें वृत्यानुप्रास जो है यह अशुद्ध है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।
यह जो था 100 प्रश्नों का हिंदी का प्रश्न था और टोटल प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।